देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b 3, 7। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है। उस लाइन सेगमेंट को एक लाइन जिसका इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, एक लाइन जो है उस लाइन सेगमेंट को जो है किसी रेशो में डिवाइड करती है, वही रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसके सॉल्यूशन में जो हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जो a और b से मिलकर के बना है। तो मैंने यहाँ पर a ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट 2, -2 थे। जो b पॉइंट था वो मैंने यहाँ पर ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 7 थे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया, आपस में मिला लिया, तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट तैयार हो गया। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन ने, ठीक है, जिसका इक्वेशन ये है, ये उस लाइन ने जो है इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड किया। मान लीजिए ये लाइन जो है इस तरीके से यहाँ से निकल गई और जब ये यहाँ से इस तरीके से निकली है तो इस ए बी को इसने जो है किसी रेशो में डिवाइड कर दिया है। यानी ए बी को अगर हम देखते हैं उसके दो पोर्शन बन चुके हैं, पहला पोर्शन ए सी है और दूसरा पोर्शन सी बी है या बी सी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस लाइन ने इसको किसी रेशो में डिवाइड कर दिया है, दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो वो रेशो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जहाँ पर इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को कट किया है उस पॉइंट को मैंने सी ले लिया है और यहाँ पर रेशो हमने लेट कर लिया है m1:m2। अब आपको ये m1:m2 की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहला काम आपको ये मालूम है कि अगर किसी पॉइंट के लिए रेशो गिवन होता है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक है, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर कभी भी रेशो हमें गिवन हो और उस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जो किसी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और m1:m2 का यूज़ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 4.c। अब जब सी पॉइंट के लिए आप काम करेंगे तो आपको x1 चाहिए, x1 कितना होगा 2, x2 कितना हो जाएगा आपके पास 3, y1 की बात करें तो -2 हो जाएगा और y2 की बात करें तो 7 हो जाएगा। रेशो यहाँ पर m1:m2 ही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आगे अब आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू रख सकते हैं। जब आप इनकी वैल्यू रखेंगे तो m1 की जो वैल्यू है, m1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो m1 ही रहेगा, x2 आपके पास था 3 और प्लस m2 ही है, x1 आपके पास 2 है और अपॉन में m1 ऐसे ही रहेगा प्लस m2 ऐसे ही रहेगा, कोमा m1 ऐसे ही रहेगा, y2 था आपके पास 7 और प्लस m2 ऐसे ही रहेगा, y1 था -2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर हम आगे इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा 3m1 और प्लस 2m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा यहाँ पर 7m1 और -m2 की जब -2 से करेंगे तो माइनस के 2m2 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 7m1 - 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें आप, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर m1 है, यहाँ पे m2 है, इनमें प्लस माइनस नहीं हो पाएगा किसी में भी। तो अब आप एक चीज़ ये देखें कि ये जो सी पॉइंट है, ये जो हमारा सी पॉइंट है, ये जो है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी पर भी आ रहा है और ये जो लाइन है हमारे पास जिसका इक्वेशन हमें गिवन है उस पर भी ये पॉइंट आ रहा है सी। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आपने जो है चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है और आपने क्लास 9 के चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, मान लीजिए कुछ भी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने ये बोला कि एक पॉइंट है 2, 3
वो जो है वो इस पर लाई करता है, यानी कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पर अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है यानी कि 2 वो x की जगह रख सकते हैं, वो x की जगह रख सकते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y की जगह रख सकते हैं। ठीक, इंटू 2, ठीक है, 2 ऐसे ही रहा, x की जगह 2 और प्लस 3 ऐसे ही रहा, y की जगह ये 3 रख सकते हैं, और इक्वल टू में 13, 2 2 4 और प्लस 3 3 9 इक्वल टू 13, तो 13 इक्वल टू 13 ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो कहने का मतलब मेन बात इसकी ये है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है, ठीक है, किसी लाइन पर लाई करता है, तो जहाँ पर x कोऑर्डिनेट होता है वो x की जगह रख सकते हैं, जहाँ पर y होता है वहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ये देखें कि ये जो c पॉइंट है ये इस इक्वेशन पर लाई करता है, तो जब ये c पॉइंट जो है इस इक्वेशन पर लाई करता है तो जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर ये गिवन है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि ये रख सकता हूँ, और जहाँ पर ये y है इसमें वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो रख सकता हूँ। ठीक है, तो जो c का जो x कोऑर्डिनेट था वो ये है और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3m1 प्लस 2m2 और अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा जो y है, y की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, 7m1 माइनस 2m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, जो इक्वेशन है उसमें x की जगह ये रख सकते हैं और y की जगह ये रख सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इन गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है वो कितनी है, 2x और प्लस y माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप जब रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3m1 प्लस 2m2 और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जो y है, y की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 7m1 माइनस 2m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और इस 4 को आप इधर ले लें, जब इस 4 को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब आप अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 की 3 से भी होगी, 2 की 2 से भी होगी, तो 2 3 6m1 प्लस 2 2 4m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर 7m1 माइनस 2m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा, इक्वल टू में 4 चल ही रहा है। अब आप जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दोनों के अपॉन में सेम सेम है, तो एलसीएम जो है यही आ जाएगा, m1 प्लस m2 जब दोनों के अपॉन में सेम सेम होता है तो एलसीएम वही हो जाता है, और जब जिसके अपॉन में वही हो जो एलसीएम हो तो ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं। तो m1 प्लस m2 यहाँ पर भी है, एलसीएम में भी m1 प्लस m2 ही है, तो यहाँ पर 6m1 प्लस 4m2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ये 7m1 माइनस 2m2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू में कितना चल रहा है, 4। अब 6m1 यहाँ पर है और 7m1 यहाँ पर है, तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13m1 और यहाँ पर माइनस के 2m2 और प्लस के 2m2, तो प्लस के 2m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू 4। अब आप क्या करें, m1 प्लस m2 की 4 से मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये 13m1 आप ऐसे ही रहने दें, 2m2 को आप ऐसे ही रहने दें, 4 की m1 से कर लेंगे तो 4m1 हो जाएगा, प्लस में 4 की m2 से करेंगे तो 4m2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर m1 को एक तरफ कर लें और m1 m2 वालों को एक तरफ कर लें, तो 13m1 इधर है और माइनस के 4m1 आ जाएगा इधर आके, 4m2 इधर ही है, 2m2 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा तो 9m1 बचेंगे, और 4m2 में से 2m2 जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे 2m2। ठीक है, अब देखिए आपको ये मालूम है जो m1 रेशो m2 होता है उसको आप m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। तो अगर m1 अपॉन m2 बना लिया तो समझ जाएंगे आप कि ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर m1 अपॉन m2 बनाने की जब कोशिश करेंगे तो m1 यहाँ पर है, यहाँ पर ये m2 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 2 था अपनी जगह, 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर m1 अपॉन m2 बन चुका है। और जब m1 अपॉन m2 बन चुका है तो m1 रेशो m2 की बात अगर हम करते हैं तो 2:9 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो रेशो हमें निकालना था वो आ चुका है।